सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मद्रासी कबाब। मद्रासी कबाब के बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले कीमा। कीमा आप चिकन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी और मटन का भी। ये हमने लिया है कीमा 150 ग्राम। चावल हमने ये लेने हैं 150 ग्राम। इनको धोकर और पहले एक आधा घंटा पहले भिगो देना है। फिर इनको हमने बॉईल किया है अच्छी तरह से। बिल्कुल नरम चावल होने चाहिए, इसमें एक कनी या दो कनी वाले चावल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नरम चावल बॉईल करने हैं हमने। आलू लिए हैं हमने 150 ग्राम, इनको भी बॉईल किया है और बहुत नरम बॉईल करना है इन्हें भी। फिर इन्हें छील कर और फिर अब हम इनको मिलाकर बताएंगे कि किस तरह हमने कबाब बनाने हैं। ये हमें प्याज चाहिए छोटी सी, बिल्कुल इस तरह बारीक हमने काट लेनी है। टमाटर भी हमने बिल्कुल छोटे छोटे बारीक चॉप करने हैं, फाइन चॉप। ये लाल मिर्च पाउडर चाहिए 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून हमें गरम मसाला पाउडर चाहिए। नमक हस्बे जायका हमने लेना है। ये सूखी मेथी, कसूरी मेथी जिसे कहते हैं, 1 टेबल स्पून हमने लेनी है। चाट मसाला भी हम हस्बे जायका लेंगे ज़रूरत के मुताबिक। ये हमें हरा धनिया लेना है 2-3 टेबल स्पून, बारीक काट लेना है। अब हमने इसके लिए कबाब बनाने के लिए सबसे पहले कीमा तैयार करना है अपना। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया था, इसको हल्का सा गर्म किया, फिर इसमें मैंने प्याज ये ऐड कर दिए। थोड़ा सा इसको हमने सौते करना है प्याज को। ये 1 टीस्पून जितना हमने गार्लिक पेस्ट लिया है, बस ये हमने ऐड करना है इसमें। अब हम इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता कीमा ऐड करेंगे। हमने इसमें ये टमाटर भी ऐड कर देने हैं। लाल मिर्च पाउडर, नमक हमने टेस्ट के मुताबिक अपना इसमें ऐड करना है। बस अब हम इसको लाइट फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब हमने बाउल में ये आलू ऐड करने और इसको हमने अच्छी तरह से मैश करना है, आलूओं को। साथ ही हमने ये गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड किया। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये अपने चावल भी ऐड कर देंगे। और अब हमने इनको अच्छी तरह से मैश करना है, चावलों को और आलू को। ये हमारे बन रहे हैं मद्रासी कबाब। ये हमने सूखी जो मेथी है वो भी इसमें ऐड कर देनी है। ये हरा धनिया, वन टीस्पून हमने इसमें चाट मसाला भी ऐड करना है। अब हम इसको बहुत अच्छा सा मैश करेंगे, आलूओं को और राइस को, ताकि ये बिल्कुल
मिक्स हो जाए फिर हम इसके कबाब तैयार करेंगे। कीमा तैयार हो जाएगा हमारा इतने में, फिर हम इसके कबाब तैयार करते हैं। ये देखिए कीमा बिल्कुल तैयार हो गया है। हमने विदाउट पानी इसमें पकाया कीमे को, कोई पानी इसमें ऐड नहीं किया, बिल्कुल टमाटरों के पानी में ये गल गया है। बिल्कुल खुश्क कर लेना है, इसमें ज़रा सा भी ना इसमें पानी नज़र आए और ना इसमें ऑयल नज़र आए। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर हम कबाबों में फिल करके इसके मद्रासी कबाब तैयार करेंगे। ये देखें, ये जो हमने राइस और पोटैटो को मिक्स करके सारे मसाले ऐड करके ये हमने बना के रखा था इसका मिक्सचर। अब हम इसके छोटे छोटे से कबाब बनाएंगे या टिक्कियाँ। इस तरह हमने दोनों एक साइज के बनाने हैं। बिल्कुल दोनों एक साइज की टिक्कियाँ हमने बनानी है। सारे हमने इसी तरह से तैयार करने। फिर हम ये कीमा फिल करके और ये जो हमने बेसन का बैटर बनाकर रखा है इसमें डिप करके हम इसको फ्राई करेंगे। बेसन हमने 4 या 5 टेबल स्पून लेना है, या जितने कबाब आप बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप बेसन लें। थोड़ा सा उसमें ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको बस इतना बैटर आपने इतना थिक बनाना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना इसको, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना। ये हमने ये कबाब अपने बना लिए या टिक्कियाँ हमने इतनी इसकी बना ली। अब हमने क्या करना है, इसमें ये कीमा जो है ये इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमने ये दूसरा जो है वो अपना जो टिक्की है या कबाब है उसको रखकर और दोनों को इस तरह से प्रेस करके जोड़ना है। बहुत अच्छी तरह से इसको प्रेस करके हमने जोड़ना है। दोनों साइडों से इसके साइड बिल्कुल इक्वल करके। अब हम इसी तरह से ये सारे बनाएंगे। अच्छा, ये मैंने बना लिए 4। ये आपको फिलिंग में थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट लगेगा इसको फिल करते में, और लेकिन घबराने वाली या परेशान होने वाली बात नहीं। बस आप इसको अच्छी तरह से प्रेस करते जाएं और इसकी साइड जो है वो जोड़ते जाएं। थोड़ा सा कीमा बाहर भी निकलेगा, लेकिन आप परेशान ना हो, इसको ऐसे दबा दबा के आपने और फिर इस तरह से आपने इसको प्रेस कर करके एक सा कर देना है। ये देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना परेशान होने वाली बात नहीं होती कि ये आप सोचिए तो बनने बहुत मुश्किल है। नहीं, थोड़ा सा इसको बस मेहनत लगेगी और ये इस तरह से हमारे कबाब तैयार हो जाएगा। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये अब हमने ऑयल इसमें थोड़ा सा ऐड करके रखा है पैन में। हम इस तरह से डिप करेंगे कबाब को बेसन में। ये देखिए इस तरह से हमने डिप करना है। ये बस ख्याल रखिए कि ये बैटर जो है बेसन का ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आप ये अभी हम 2 करते हैं फ्राई। एक साइड से गोल्डन फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसके दूसरे साइड से फ्राई करेंगे।
अच्छा ये देखें, ये बिल्कुल, ये 3 तो हमारे बिल्कुल तैयार हो गए। तो हमने ये 2 इसमें ऐड कर दिए, ये बिल्कुल तैयार है, दोनों साइड से इसकी बहुत अच्छा सा कलर आ गया। अब हम इसको ये निकाल लेंगे इनको। इसी तरह से हमने ये सारे तैयार करने हैं। ये देखें, हमारे मद्रासी कबाब बिल्कुल अच्छे से तैयार हो रहे हैं। इस तरह से हमने ये भी तैयार करने। ये देखें जनाब, हमारे मद्रासी कबाब बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये हमने बिल्कुल राइस से तैयार किए और बहुत यूनिक सी ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। और मैं आप इसको ये काट के भी दिखाती हूँ। देखिए, ये देखें, ये कितना अच्छा सा अंदर से जो हमने फिलिंग की थी इसकी, ये बहुत अच्छा सा इसका ये मज़ेदार। ये देखिए, केचप के साथ इसको शाम की चाय में आप सर्व करें और बहुत इंजॉय करें। बहुत मज़ेदार है ये, बहुत ही मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए और मुझे कमेंट्स देकर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और कैसी लगती हैं। और इंशाल्लाह मैं इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर हाज़िर होती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।